वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी की क्लासें। तो इसमें आपको मिलती रहेंगी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की क्लासें। तो इसमें यहाँ पर आपको मिलेंगी बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और मैथ भी रहेगा। और जो जेडबीसी पीसीएम ग्रुप का होता है और जेडबीसी वाले जो रहेंगे उनके लिए हमारे पास जूलॉजी रहेगी, बॉटनी भी रहेगी और केमिस्ट्री तो कॉमन सब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करते हैं बीएससी की क्लासें। तो आज मेरा ये जो वीडियो है इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासें। तो यहाँ पर बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे 3 पेपर होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट एक आता है मैथमेटिक्स, एक आता है हमारा फिजिक्स और तीसरा आता है हमारा केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स की। तो आज से हम यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासें। अब यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा मैथमेटिक्स का जो रहेगा उसमें सिलेबस क्या क्या है और कैसे पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिक्स जो हमारे पास है इसमें हमारे पास 3 पेपर होते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो है हमारे पास 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट पेपर होता है उसका नाम होता है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट पेपर का क्या नाम हमारा अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। जबकि हमारा सेकंड पेपर जो है उसका नाम हमारा होता है कैलकुलस। और जो थर्ड पेपर आता है हमारा उसका नाम होता है ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पेपर हैं। यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमको होते हैं एग्जाम में 3 पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर का क्या नाम हो गया अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड पेपर जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पर कैलकुलस और थर्ड पोर्शन जो आता है उसमें पढ़ते हैं ज्योमेट्री एंड यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में हो गया। एक अलजेब्रा हो गया और जो दूसरा पार्ट होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है। पहला अलजेब्रा हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री होता है। इसी प्रकार से सेकंड भी हमारा 2 पोर्शन में होता है। यहाँ पर कैलकुलस जो होती है वो भी 2 पोर्शन में होती है। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन 2 पे होती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर में। थर्ड पेपर भी हमारे 3 पार्ट में होता है। इसमें हमारे पास मिलता है 3D मिलता है। ये हमारे पास जो होता है 3 पार्ट में हो गया। तो इसमें हमको एक पोर्शन मिलता है 2D का और एक मिलता है 3D का और तीसरा मिलता है वेक्टर एनालिसिस का। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो हमको पढ़ना होता है यहाँ पर इतना पढ़ना होता है सिलेबस। तो अब यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स की क्लास में। सबसे पहले फर्स्ट पेपर में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर कितना क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा पोर्शन वो किसका है? फर्स्ट पेपर है। पेपर फर्स्ट का ही पार्ट है। ये किसमें है? मैथमेटिक्स में है। तो हम मैथमेटिक्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। तो इसमें हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पेपर में। फर्स्ट पेपर जो है उसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन की। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीरीज की। जैसे कि हमने इंटर में पढ़ा हुआ था कि ई की पावर एक्स की सीरीज क्या होती है, साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, कॉस एक्स की सीरीज क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास व्हेन एक्स इज रियल नंबर, अगर हमारे पास जो x है कैसा हो? रियल नंबर हो। व्हेन x इज रियल नंबर, अगर हमारे पास x रियल नंबर हो तब हम यहाँ पर जो सीरीज लिखते हैं कैसे कैसे लिखते हैं और कौन कौन सी लिखते हैं। तब हमारे पास सबसे पहली जो सीरीज हम लिखते हैं e की पावर x की। तो e की पावर x की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस x। अब यहाँ पर क्या होता है? 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 क्योंकि पावर 1 है, प्लस x स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपान फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार से आगे देखते हैं x4 की पावर फैक्टोरियल 4 और इस तरीके से ये चलती रहती है, इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाती है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं यहाँ पर अगली हमारे पास जैसे आती है साइन एक्स की सीरीज। तो साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? साइन एक्स की होती है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 3 माइनस, अब यहाँ पर क्या जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, अल्टरनेट चलती है, x5 की पावर 5 हो जाएगा माइनस x7 की पावर 7 हो जाएगा और प्लस, अब यहाँ पर क्या जाएगा? ये अल्टरनेट सीरीज चलती रहेगी। इसी प्रकार से देखते हैं अगर cos x की सीरीज हो तो cos x की सीरीज क्या होती है? 1 होती है माइनस एक्स स्क्वायर पान फैक्टोरियल 2 होती है प्लस
x की पावर 4 फैक्टोरियल 4 होती है, और फिर माइनस x की पावर 6 फैक्टोरियल 6 होती है, और फिर प्लस अल्टरनेट करके चलती रहती है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर हमने 3 सीरीज बताई। आपको कौन कौन सी बताई? हमने e की पावर x वाली बताई। e की पावर x की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस क्या होता है, इसको मैं आप डायरेक्टली बोल सकते हैं x ही बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, 1 पावर 1 है तो वही 1 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस प्रकार से चलती रहती है। इसी प्रकार से साइन एक्स की क्या होती है? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5, इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारी तीसरी जो हमारी लिखी है कॉस एक्स की, तो ये चलती रहती है। तो अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर जो x था रियल नंबर था, अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर यहाँ पर हम लिखें वेन z, यहाँ पर हम क्या ले लें z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम बात कर लें z कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी हम इसमें ये बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तब सीरीज क्या होंगी। क्या करना, जहां पर x था वहां पर z रख देना। तो पहली सीरीज क्या बन जाएगी, e की पावर z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा z प्लस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z, अब यहां पर क्या जाएगा z4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट चलती रहेगी। इसी प्रकार से साइन z की अगर हम लिखना चाहें तो साइन z की क्या हो जाएगी हमारे पास, z माइनस, यहां पर क्या जाएगा z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर क्या हो जाएगा z5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस, इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। यहां पर क्या जाएगा, यहां पर ये माइनस आएगा, z7 आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये आप कंटिन्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम cos z की देखें तो cos z की क्या हो जाएगी हमारे पास, 1 माइनस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस z4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस z6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस, इसी प्रकार से ये डॉट डॉट चलती जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास x रियल नंबर था तो ये हमारे पास सीरीज निकल के आ रही थी, और अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो ये हमारे पास सीरीज मिल जाएंगी। तो अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में इस नाम से चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, सममित संख्या नाम से था वहां पर। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, जो नंबर हमारे पास क्या होता है a प्लस आई बी के रूप में हो, इस टाइप में अगर इस फॉर्म में जो होता है वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर जो i की वैल्यू होती है, i की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है। अच्छा, यहाँ पर हम पावर i की चेक कर लेते हैं, पावर ऑफ i देखते हैं कितना कितना होगा, पावर ऑफ i देख लेते हैं कितना कितना होगा। अगर i यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर इधर से भी हो जाएगा और इधर से भी स्क्वायर हो जाएगा, तो i स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास i की वैल्यू क्या आ रही थी, √1 आ रहा था, और i स्क्वायर हमारे पास क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। तो अब बात करते हैं इसी प्रकार से हम देखते हैं i क्यूब की वैल्यू। अच्छा, अगर i क्यूब की वैल्यू देखनी है तो इसको हम हटा देते हैं फिर से, और यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं दोनों साइड से। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, i का हम क्या करते हैं, i का हम क्यूब कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका भी क्यूब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर इसका क्यूब करेंगे तो देखते हैं क्या हो जाएगा, i क्यूब तो हमारे पास ऐसे हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे, पावर अलग कर दें, 2 अलग पावर कर दें और एक ही पावर अलग कर दें, क्योंकि पावर क्या होता है, अगर हमारे पास फार्मूला होता है, अगर पावर m प्लस n लिखी होती है, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है। इसी प्रकार से हमने पावर अलग अलग कर दी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो ये माइनस का 1 आ गया, ये क्या हो गया, ये हमारे पास i हो गया। तो इस प्रकार से i क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, -i। तो अब यहाँ पर हम ये भी लिख लेंगे, i क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, -i हो गई। इसी प्रकार से अब अगली वैल्यू तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं अगला जो हम देखते हैं i की पावर 4 देखते हैं। i की पावर 4 कैसे देखेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने निकाला था i स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो -1 का स्क्वायर इधर से भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहां से क्या जाएगा, i की पावर 4 आ जाएगा, इधर से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास i की पावर जो 4 था कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस आई बी जो फॉर्म में अगर हमारे पास कोई नंबर होता है वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू होती है √ के अंदर -1 होती है। तो अब यहाँ पर पावर ऑफ i हमने चेक कर ली, यहाँ पर कितनी कितनी आ रही थी। इसी प्रकार से हम और अगर देखना चाहें i5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 + 1 लिख सकते हैं, मतलब i की पावर 4 हो जाएगा इंटू i की पावर 1 हो जाएगा। i4 का मतलब 1 हो जाएगा, i की पावर 1 का मतलब i रह जाएगा। तो टोटल i5 का मतलब क्या आ गया हमारे पास, i5 का मतलब हमारे पास i आ गया।
इसी प्रकार से अगर आई 6 हो जाएगा तो देखते हैं आई 6 का हमारे पास क्या हो जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आई 5 का मतलब क्या लिखेंगे, इसको चाहे 5 + 1 कर दें या हम यहाँ पर क्या करते हैं 4 + 2 कर दें, बात बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, आई 4 अलग कर दें और क्या करें आई की पावर 2 कर दें, क्योंकि आई 4 का मतलब हमारे पास कितना होता है 1, इसको हम 1 आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर आई स्क्वायर का मतलब क्या था हमारे पास -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो आई 6 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। तो आई 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब कितना हुआ -1 हुआ और आई 4 का मतलब 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर आई 7 हमको निकालना हो तो आई 7 को हम क्या लिखें 4 + 3 लिख सकते हैं। तो मतलब आई 4 अलग कर दें इंटू आई 3 अलग कर दें, आई 4 का मतलब 1 और आई क्यूब कितना था हमारे पास -i, तो इसको -i रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास आई 7 कितना आ गया -i आ गया। तो आई 7 इक्वल टू कितना आ गया -i आ गया। इसी प्रकार से अगर आई 8 निकालना हो तो बस हम यहीं पर रोक देंगे इसके बाद, क्योंकि आगे हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आई 4 को हम क्या लिखेंगे आई 4 इंटू आई 4, तो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे आई 4 की वैल्यू 1 और इसकी भी 1, तो इक्वल टू क्या आ गई 1। तो आई 8 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, टोटल वैल्यू आ गई आई 8 की वैल्यू वहां पर टोटल वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और जो आई की वैल्यू कितनी होती है और पावर ऑफ आई, ये भी हमने देख लिया। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम बात कर रहे थे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर आपको क्या होता है तीन सीरीज बताई थी। कौन कौन सी, अगर x रियल नंबर है तो e की पावर x sin x और cos x की सीरीज क्या होंगी। और अगर z जो है यहाँ पर अगर हम x यहाँ पर क्या ले रहे हैं z क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्म में होता है a + ib की फॉर्म में अगर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो वहां पर अब i की वैल्यू क्या होती है वो भी हमने बता दी। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूलर्स फार्मूला की, यूलर्स थ्योरम की। कहीं कहीं पर फार्मूला भी लिखा है, कहीं कहीं पर थ्योरम भी लिखी हुई है। तो यहां पर हम बात करते हैं यूलर्स थ्योरम की। तो इसका स्टेटमेंट जो होता है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहां पर ये होता है हमको प्रूफ करके लाना होता है। क्या प्रूफ करके लाना होता है, इसको ये हमारे जो यूलर्स थ्योरम होती है प्रूफ करने को आ जाता है प्रूव दैट e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या करना होता है e की पावर आई थीटा इक्वल टू हमें लाना होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहां पर हम इसके बात करते हैं, सबसे पहले इसके प्रूफ की बात करते हैं कैसे करने वाले हैं इसको। हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमने भी पढ़ा हुआ था e की पावर x की सीरीज पढ़ी हुई थी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्योंकि हमने आपको पहले बता रखा था इसलिए आप जानते होंगे। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं e की पावर x बराबर क्या होता है हमारे पास सीरीज क्या होती है 1 प्लस क्या होती है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल का, और फिर क्या जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फिर एक्स 4 बाई 4 आ जाएगा, और फिर क्या जाएगा एक्स 5 बाई 5 आ जाएगा, और फिर एक्स 6 बाई 6 आ जाएगा, और एक्स 7 बाई 7 आ जाएगा फैक्टोरियल का, प्लस डॉट डॉट हम करके इसको छोड़ देंगे। तो अब यहां पर देखते हैं क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं x इक्वल टू, हम यहां पर पुट कर देते हैं आई थीटा, क्योंकि हमें क्या चाहिए e की पावर आई थीटा चाहिए था। हमारे पास क्या चुका e की पावर x था, तो x यहां पर हम क्या पुट करते हैं, यहां पर e की पावर आई थीटा पुट कर देंगे। तो हमको यहां से क्या मिल जाएगा, हमको यहां से वैल्यू मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी e की पावर आई थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कितना हो जाएगा, इसको हम 1 लिख लेंगे, इसके यहां पर कितना आ जाएगा आई थीटा आ जाएगा, प्लस आगे देखते हैं आई थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, प्लस आई थीटा कितना आ जाएगा, आई थीटा का होल क्यूब आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आई थीटा की पावर क्या जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या जाएगा आई थीटा की पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं आई थीटा की पावर 6 आ जाएगा, और फैक्टोरियल का 6 आ जाएगा। आई थीटा की पावर 7 आ जाएगा यहाँ पर, और फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, और इसी प्रकार से आई थीटा की पावर 8 हो जाएगा, और फैक्टोरियल का 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे डॉट डॉट कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके जो ऊपर ये होल स्क्वायर होल क्यूब इस टाइप से आए हैं, इनको हम ओपन कर देते हैं, तब क्या हमको मिलेगा देखते हैं क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर आई थीटा ही रहेगा, प्लस आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर क्या जाएगा आई क्यूब ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, प्लस आई की पावर 4 थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या जाएगा आई की पावर 5 थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, आई की पावर 6 थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, फिर क्या जाएगा आई की पावर 7 थीटा की पावर 7 फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, और आई 8
थीटा की पावर कितना हो जाएगा 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमारे पास बढ़ता रहेगा। तो हम यहां से इस तरीके से देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको करना क्या था। हमें यहाँ पर ये करना है आई, जो हम आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 ये थे, ये हमने वैल्यू आपको पहले बता दी थी, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देनी है। देखते हैं कितना आने वाला है। यहाँ पर क्या जाएगा 1 प्लस आई का मतलब क्या था, आई का मतलब आई ही रखते हैं, यहाँ पर आई थीटा रखते हैं। आई स्क्वायर यहाँ पर क्या रखेंगे -1, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं आई क्यूब का मतलब क्या था -i, तो यहाँ पर -i आ जाएगा, थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। प्लस i4 का मतलब 1 था, तो यहाँ से क्या जाएगा थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं i5 का मतलब i था, तो यहाँ पर क्या जाएगा i थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। आगे देखते हैं i6 का मतलब क्या था -1, तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का थीटा की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। 7 पे देखते हैं क्या है, 7 पे फिर -i है, तो माइनस का i थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। 8 पे देखते हैं 1 है, तो यहाँ से क्या जाएगा थीटा 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, और ये आगे इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर से, फिर से देखते हैं ऊपर से, और हमारे पास ये वैल्यू कुछ निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमको दिख रहा कहीं कहीं पर आई है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो आई वाले अलग कर देंगे और ऐसे वाले अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं पहला टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, पांचवा हो गया, सातवां, इनमें क्या है, इनमें आई नहीं है, तो इनको हम पहले नोट कर लेते हैं। 1 प्लस यहाँ पर क्या है, ये माइनस का था, तो इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब अगला क्या है हमारे पास, 4 वाला है, वो भी प्लस का है, थीटा की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। फिर अगला क्या है हमारे पास, 6 है माइनस वाला, तो थीटा 6 हम कर देंगे इसी प्रकार से। फिर आगे क्या है हमारे पास 8 वाला है, तो फिर हम 8 वाला यहाँ पर प्लस का ले लेंगे। और अब हमारे पास क्या हो गया, अब फिर से देखते हैं, यहाँ पर वापस आ जाते हैं, और आई थीटा हमको मिल जाता है स्टार्टिंग में आई वाला, फिर हमको मिल रहा है आई थीटा क्यूब मिल रहा है अपॉन फैक्टोरियल 3 मिल रहा है। इसी प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमको आई वाला मिल जाएगा, आई थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मिल जाएगा। और फिर इसी प्रकार से आगे चलते हैं, हमारे पास आई क्या मिल रहा, थीटा 7 मिल रहा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये मिलता रहेगा, और आगे हम क्या करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले पोर्शन में हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको हम अलग ब्रैकेट में कर देते हैं, तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, थीटा 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। और ये हम डॉट डॉट आगे करके छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो ये हमारा अगला जो आएगा माइनस का आ जाएगा, और ये डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इधर वाले पोर्शन क्या देखते हैं, इधर वाले जो पोर्शन में देखते हैं आई कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस का आई कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, यहाँ थीटा बचेगा, यहाँ से आई चला जाएगा, क्या बचेगा थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 बचेगा। अब आगे क्या मिलेगा, थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 मिल रहा है। फिर अगला क्या मिला, माइनस का थीटा 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 मिला, और फिर डॉट डॉट करके इस तरीके से सीरीज मिल रही है। ये जो हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है, ये किसका फार्मूला लिखा हुआ है, अभी हमने आपको पीछे बताया हुआ था कॉस एक्स की सीरीज। तो कॉस एक्स की सीरीज क्या थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे करके चल रही थी। हमको यहाँ पर ये सीरीज दिख रही है, किसकी हो गई हमारे पास, x की यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा प्लस आई। अब ये सीरीज हमने अभी आपको पिछली बार साइन थीटा की, तो क्या आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या था, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू लेके आनी थी, जो कि हमारी यहाँ पर प्रूफ हो चुकी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमारे पास ये यूलर थ्योरम जो था प्रूफ हो चुका है, जो थ्योरम प्रूफ हो गई है। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या करना है हमें। अब यहाँ पर अगर ये ई की पावर थीटा के लिए हम अगर यहाँ पर देख रहे थे कि अगर यहाँ पर बात करते हैं, जो हमारे पास जो फार्मूला था क्या था, ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर यहाँ पर हम क्या कर दें, पुट कर दें, क्या पुट कर दें, आई थी। अब यहाँ पर आई की जगह अगर हम माइनस आई पुट करते हैं तब क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारे पास, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो रहा है, आई की जगह पर माइनस आई पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आई की जगह पर हमने माइनस आई पुट कर दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस का आई हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इस प्रकार से ई की पावर माइनस आई साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया। तो अब यहां पर से हमको दो फार्मूले मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, ई की पावर आई थीटा का मिल रहा है, ई की पावर आई थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा।
इसी प्रकार से देखते हैं e की पावर माइनस आई थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमको दो वैल्यू मिल चुकी है, हम देखते हैं अब यहाँ पर से हमको भी एक दो फार्मूले और मिलने वाले हैं। कौन कौन से मिलने वाले देखते हैं। सबसे पहले भी यहाँ पर नोट करते हैं जो हमारे पास प्रूफ होके आए थे e की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या आया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसी प्रकार से अगला आया है e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, क्या कर दें, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर आई थीटा हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। इधर देखते हैं cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos थीटा क्या जाएगा, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी 2 cos थीटा की मिल जाएगी। ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको 2 cos थीटा की वैल्यू मिल गई है। किसकी वैल्यू मिल गई, 2 cos थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा। अब यहाँ पर अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। तो इस प्रकार से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है जो कि e की पावर में आई हुई है, क्या आ चुकी है cos थीटा इक्वल टू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आ चुकी है। इसी प्रकार से एक बार फिर से देखते हैं, इस बार हमने जोड़ा था, इस बार हम क्या करेंगे दोनों को घटा देते हैं तो देखते हैं क्या आता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। दूसरी वाली वैल्यू थी हमारे पास e की पावर माइनस आई थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर देखते हैं इसको इस बार माइनस कर देते हैं, घटाते हैं, तब क्या होता है तुम्हारा सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास e की पावर आई थीटा आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से सॉरी यहाँ पर हमने देखा था प्लस आ रही थी वैल्यू, ये प्लस की आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, e की पावर आई थीटा था ये माइनस कर दिया है, यहाँ पर क्या जाएगा cos थीटा माइनस cos थीटा जीरो हो चुका है और ये ऐड हो रही है कितनी हो जाएगी साइन थीटा आई साइन थीटा 2 आई साइन थीटा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू मिल गई है किसकी 2 आई साइन थीटा इक्वल टू हमको वैल्यू मिल गई है e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा। तो अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो इस प्रकार से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई है e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था cos थीटा और साइन थीटा की दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमको कितने फार्मूले मिल गए। हमने अभी सबसे पहले पढ़ा हुआ था e की पावर आई थीटा, क्या था e की पावर आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। फिर इसका हमने दूसरा फार्मूला भी देखा, कौन सा था e की पावर माइनस आई थीटा, ये क्या था हमारे पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। फिर इन दोनों को अगर हमने एक बार ऐड किया हुआ था तो हमको वैल्यू कौन सी मिल गई थी cos थीटा की, क्या वैल्यू आई थी e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 आ रहा था। जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन थीटा की वैल्यू आई थी, क्या वैल्यू आई थी e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था, इसके बाद हमारे पास आया था नीचे 2i। तो इस प्रकार से हमको ये फार्मूले मिल रहे थे यहाँ पर कौन कौन से e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा, फिर क्या था cos थीटा, फिर क्या था साइन थीटा। अब इसके बाद बात करते हैं tan थीटा की। tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं tan थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था पीछे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। और इसी प्रकार से हमने cos थीटा का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या आया था अभी e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखते हैं 2 कैंसिल आउट जाएगा तो हमारे पास tan थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा, tan थीटा का फार्मूला आ जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा। तो हमारे पास इस प्रकार से क्या हुआ tan थीटा का फार्मूला आ गया। और हम क्या कर सकते हैं इसी प्रकार से cos, हम यहाँ पर देखते हैं सॉरी यहाँ पर क्या था 2i, तो यहाँ से 2i बच जाएगा तो ये i कहाँ जाएगा, इसके साथ i आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम cot थीटा का देखेंगे तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे हम, क्या जाएगा i ऊपर आ जाएगा, आई थीटा ये प्लस वाला ऊपर आ जाएगा हमारे पास और इस प्रकार से ये वैल्यू जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये किसके किसके फार्मूले आ गए, e की पावर आई थीटा का आ गया, e की पावर माइनस आई थीटा का आ गया, फिर उसका cos थीटा आ गया, फिर साइन थीटा आ गया, फिर हमने tan थीटा निकाल लिया और cot थीटा। तो इस प्रकार से हमारे ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और ये हमारे पास वैल्यू निकल आई है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक और देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो cos थीटा को साइन थीटा फंक्शन कैसे बोले जाते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोले जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन की, कि हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन को। तो अब यहाँ पर देखते हैं तो साइन tan x cos x ये फंक्शन कौन से बोले जाते हैं, सर्कुलर फंक्शन बोले जाते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर x बाई 2 होती है। इसी प्रकार से cos हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 होता है। अब इसी प्रकार से यहां से अगर tan हाइपरबोलिक x निकालेंगे, क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपान में आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का आ जाएगा। और अगर cot हाइपरबोलिक निकालेंगे तो cot हाइपरबोलिक हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपान e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर हमारे पास ये निकल के आ गए, हाइपरबोलिक फंक्शन निकल के आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास अभी साइन एक्स की जो वैल्यू आ रही थी वो हमारे सर्कुलर वाले में क्या निकल के आई थी, e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा पाई, ये 2 आई थी। cos x की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी हमारे पास, या cos z की यहाँ पर cos थीटा ले रहे थे, तो थीटा के लिए बात करते हैं। तो थीटा के लिए अगर हो जाएगा तो e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर ये क्या हो रहा था, प्लस का हो रहा था आई थीटा बाई 2 आ रहा था। तो ये हमारे पास आ रहा है सर्कुलर फंक्शन, और यहाँ पर जो आ रहे हैं कौन से, हाइपरबोलिक फंक्शन। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की, कि रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। तो यहां पर अब बात करते हैं इन दोनों में हमारे पास क्या रिलेशन रहेगा, दोनों में कौन कौन से, सर्कुलर और सर्कुलर वाले कौन से थे, साइन थीटा वाले, या हम क्या बोल सकते हैं साइन एक्स वाले। हाइपरबोलिक कौन से थे, साइन एच एक्स का मतलब क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहां पर अब बात हम करते हैं इनकी रिलेशन की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सर्कुलर फंक्शन। इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, साथ बनाए रखने के लिए अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।